हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूलजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर आज हमें पढ़ना है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर इज एनवायरनमेंट। इसके बारे में हमें जानना है। इसको बच्चों पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण ये तो थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। जैसे जब आप चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक रवि नाम के बच्चे का जिक्र होता है। वो अपने टीचर से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है। वो काफी दिनों बाद अपने जब स्कूल जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने चारों तरफ जो पहले थी वो अब नहीं थी, ऐसे सवाल पूछता है और इस तरीके से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे। पहले समझने की कोशिश करेंगे बच्चों की एनवायरनमेंट असल में होता क्या है। वो तो ठीक है कि आपको एक आंसर लिखना है, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, लेकिन आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या चीज है। बच्चों एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। चलो एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। चार फ्रेंड्स थे, सोनू, मोनू, रवि, कवि। चार दोस्त थे बच्चों। इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो हम मिलकर अपने लिए क्रिकेट का ग्राउंड तैयार करते हैं। क्रिकेट का ग्राउंड है ना, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट गेम होता है क्रिकेट, जिसके अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं। अब क्रिकेट का ग्राउंड ये तैयार करने लग गए। इस तरीके से इन्होंने ग्राउंड अपना तैयार कर लिया, मार्किंग कर ली, बीच में एक विकेट बना ली इस तरीके से, है ना। और बैठने के लिए ऐसे इन्होंने कुर्सियां बना ली, सारी चीजें इन्होंने अरेंज कर ली। तो इस क्रिकेट ग्राउंड को बनाने के बाद जो जो चीजें इनके सामने है, जैसे पिच है, बैठने की जगह है, ग्राउंड है, बच्चों इन्हीं चीजों को एनवायरनमेंट कहते हैं। कितना आसान है। या आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपका जो घर है, हमें घर में रहने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे वाटर, हम सांस लेते हैं, एयर, और जिस जमीन पर हमारा घर है उसे लैंड कहते हैं। तो इस तरीके से एक शहर में रहने के लिए या एक घर में रहने के लिए आपको पानी चाहिए, हवा चाहिए, लैंड चाहिए। तो ये सारी चीजें भी क्या है, एटमॉस्फेयर, या ये सारी चीजें क्या है, एनवायरनमेंट। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये आप हैं, आपके आसपास में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वो फर्क नहीं पड़ता वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, इन सभी चीजों को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। आपके चारों तरफ जो भी चीज अभी आप जो बैठ के पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आपको आपके चारों तरफ दिख रही है, उसी को एनवायरनमेंट। तो सोनू, मोनू, रवि और कवि ने मिलकर जो ग्राउंड बनाया क्रिकेट का, इसमें विकेट, बैठने की जगह, खेलने का सामान, इसमें आने वाले मैच देखने वाले जो स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक, इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। बात समझ में आई। उसी तरीके से बच्चों इस पृथ्वी पे जब हम रहते हैं तो हमारा घर जमीन पर बना हुआ होता है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वाटर, पानी पीते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी एनवायरनमेंट है। किसका एनवायरनमेंट है, हमारे घर का। ठीक है। आपके स्टडी टेबल पे बहुत बहुत सारी किताबें हैं, टेबल है, पीछे आपका बेड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सारा क्या है, आपका एनवायरनमेंट। उसी तरीके से इन चार दोस्तों ने मिलकर जो क्रिकेट ग्राउंड बनाया, उसमें जो जो चीजें उन्होंने बनाई वो क्या है, उसका एनवायरनमेंट। कितना आसान है। जो भी चीज आपके चारों तरफ है, एवरीथिंग अराउंड यू या एवरीथिंग अराउंड अस, इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसके फैक्टर्स जानने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ओके, जैसे यहां देखिए, वाटर हमें नेचर में मिलता है, प्रकृति ने हमें दिया है। एयर, ये भी हमें नेचर ने दी है। लैंड, ये भी हमें नेचर ने दी है। तो ये जितने भी वाटर, एयर, लैंड, इनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट, जो नेचर ने हमें दिया है। और यहां देखिए, इन चार दोस्तों ने मिलकर जो क्रिकेट ग्राउंड बनाया था, इन्होंने खुद बनाया है, तो इसको हम कहेंगे मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट।
मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जिसको इंसान ने बनाया उसको मैन मेड कहते हैं, और जो नेचर ने हमें दिया है उसको हम नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों बेसिकली हमें यह समझना है कि जिस सोसाइटी में, जिस घर में, जिस स्कूल में, जिस प्लेग्राउंड में हम खेलते हैं, पढ़ने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके आसपास की सारी चीजें हमारे साथ किस तरीके से रिलेटेड है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और लास्ट में इस चैप्टर के जब हम जाएंगे तो हम समझेंगे कि एक एनवायरनमेंट के अंदर एयर, वाटर, लैंड और लाइफ, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे होंगे आप अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। जैसे जो फॉरेस्ट एरिया था, धीरे धीरे हम उसको कट करते जा रहे हैं और वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं। किसी शहर में अगर आप 10 साल बाद जाएंगे, या आप इसी क्रिकेट ग्राउंड को ले लीजिए, आप लोगों ने बनाया, कुछ टाइम बाद आप इसमें घास भी लगाएंगे, इसमें स्टैंड्स भी बनाएंगे, पेविलियंस भी बनाएंगे, तो बहुत सारी फैसिलिटीज आप इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। तो टाइम के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट चेंज होता चला जाता है, आपके चारों तरफ की जो चीजें हैं वो बदलते चले जाते हैं। जो पेड़ 5 साल पहले छोटा था आज बड़ा हो गया, जो दीवार पहले 3 फीट की थी वो आज 6 फीट की हो गई, या उसको वहां से हटा के कुछ और बन गया। आपके मोहल्ले की और आपके गांव की जो गलियां कच्ची थी पक्की हो गई। तो विद द टाइम एनवायरनमेंट आपका चेंज होता रहता है। इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसको टेक्निकल बना देता हूं मैं, क्योंकि पेपर में बच्चों जो मैंने आपको भी समझाया वो आपके समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसको पेपर में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या है, आप इसको नोट करें साथ साथ। एवरीथिंग अराउंड अस इज एनवायरनमेंट। इट इज एज सिंपल एज 2 + 2 4। ओके। और एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन सर हमें नहीं पता कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब होता है किन किन चीजों से मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। जैसे आपने अभी क्रिकेट स्टेडियम का मैंने एग्जांपल दिया था, तो एनवायरनमेंट बेशक नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है, और ह्यूमन मेड हो सकता है। नेचर में अभी मैंने बताया एयर, वाटर एंड लैंड, 3 चीजें हो सकती हैं। मैन मेड में बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, रोड, हाउस, है ना। आपने अभी 4 दोस्तों ने मिलकर स्टेडियम बनाया था, है ना बच्चों, पिच, क्रिकेट पिच। तो ये सारे के सारे क्या है, मैन मेड। ये सारे के सारे नेचर हमें देती है। अब ह्यूमंस, आपको पता है हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, धर्म, ठीक है। धर्म कुछ नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। किस तरीके से आप माथे पे टीका लगाएंगे, दाढ़ी रखेंगे, मूछ कटाएंगे, टोपी लगाएंगे, आप दाढ़ी बढ़ाएंगे, मूछें लंबी करेंगे, कृपाण रखेंगे, वो सारा क्या है, आपका रिलीजन। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल चीजों से ही बनता है, मैन मेड भी इंक्लूड होती है, और उसके अंदर ऐसी चीजें भी इंक्लूड होती हैं जैसे हमारी सोसाइटी है, समाज है जिसमें हम रहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, होने भी चाहिए। उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो स्टडी में अच्छे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो फिजिकल में अच्छे होंगे, खेलने कूदने में, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में बैलेंस बना के रखते होंगे, ठीक है। आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो सुबह जल्दी उठते होंगे, जिनको एक्सरसाइज का शौक है। तो आप जिसकी कंपनी में रहेंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। यानी कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा आपके चारों तरफ, आप वैसे ही आपकी फीलिंग्स और वैसे ही आपकी बॉडी काम करती चली जाएगी, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें और हैं। एयर, जब आप बुक को पढ़ेंगे तो वहां आपको थोड़ी सी डिटेल्स और पढ़नी पड़ेंगी। जैसे वहां पे आपको एक चीज आएगी, एटमॉस्फेयर। जब आप बुक की रीडिंग करेंगे बच्चों, एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ये क्या है, गैसेस अराउंड अर्थ। हमारी धरती के चारों तरफ जितनी भी गैसेस हैं उन्हीं को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, और CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो ये सारी
एक्टिविटी किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेयर की वजह से। तो आप कह सकते हैं द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो कंबल होता है या जो परत होती है उसी को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के साथ बच्चों एक चीज और है, वाटर। आप जानते हैं कि अर्थ पे अप्रोक्सीमेट 70% आपका वाटर। ठीक है, तो वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों पानी, और हिंदी में इसको बोल देते हैं जलमंडल। तो पृथ्वी पर उपस्थित जितना जो वाटर है, पानी है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। जैसे फिश पानी में रहती है ना, तो उसका पानी में जो रहती है उसका जो एनवायरनमेंट है वो किसकी वजह से क्रिएट होता है? पानी की वजह से। अगर वाटर नहीं होगा तो दैट फिश विल नॉट सर्वाइव। तो आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो आपके लाइफ के लिए काफी जरूरी है और आपके लाइफ को बहुत ज्यादा हद तक इफेक्ट करती है। एक तीसरी चीज है लैंड। लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। स्थल जल और वायु, वायु जल स्थल। स्थल मतलब जहां आपने अपना 500 गज का मकान बनाया हुआ, जहां भी आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं और मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं, उसको बोलते हैं लैंड, लिथोस्फेयर, लैंड। वाटर हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एयर जो आपके चारों तरफ है। ओके, इन तीनों के अलावा एक चीज और होती है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? जैव मंडल बोलते हैं, यानी कि ऐसा मंडल जिसपे जीव लाइफ पॉसिबल है ना। तो अगर मैं बात करूं कि वाटर में से अगर सारी ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो क्या फिशेस अंदर सरवाइव कर पाएंगी? आंसर है बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। क्योंकि फिशेस क्या करती हैं, पानी में जब तैरती हैं तो ऐसे मुंह खोल के तैरती हैं, वो पानी को अपने बॉडी में ले जाते हैं और पानी के अंदर मिक्स जो ऑक्सीजन होती है उसको रख लेती है, बाकी पानी को बाईपास कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तब जाके फिश आपकी सरवाइव कर पा रही है। यानी कि आपके पास तीन स्फेयर हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तीनों जब आपस में मिल जाएंगे तभी आपकी लाइफ पॉसिबल है, यानी कि तभी आपका जीवन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स और एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके साथ में एक लास्ट चीज और बची है, इकोसिस्टम क्या होता है, उसको भी जान लेते हैं जल्दी से। बच्चों ये है आपका एटमॉस्फेयर। ओके, और ये है आपका हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल, वायुमंडल, और ये है आपका ये है आपका लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। ये तीनों जहां आपस में मिल जाएंगे, ये देखिए, ये रहा, इसी हिस्से को हम कह रहे हैं बायोस्फेयर। जैव मंडल। जैसे पौंड के अगर अंदर हम देखें तो पौंड के अंदर बेटा फिश भी मिलेंगी आपको, डक भी मिलेंगी और टोटोइज यानी कछुए भी मिलेंगी। तो फिश और डक, फिश पानी के अंदर रहती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो फिश को सर्वाइवल के लिए आपका वाटर चाहिए और वाटर के साथ में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर आ गया आपका हाइड्रो सिस्टम से और ऑक्सीजन आ गई आपके एटमॉस्फेयर से। यानी कि जहां पर ये तीनों तीनों सिस्टम, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, तीनों मिल जाते हैं, वहीं पर आपकी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जाना एनवायरनमेंट क्या चीज है, उसके फैक्टर्स क्या क्या चीज है, एयर क्या होती है, वाटर क्या होता है, लिथोस्फेयर यानी कि लैंड क्या होती है। इसी के साथ में आपको एक चीज और जाननी है जो इंपॉर्टेंट है,
and that is ecosystem. दो चीजों से मिलके बना है ये, इको और सिस्टम। इसको डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, सिंपल तरीके से बता देता हूं। आप अभी अपने घर में हैं और आपके आसपास में जितनी चीजें हैं उनको एनवायरनमेंट कहते हैं। तो आपके आसपास में आपकी साइकिल है, बाइक है, गाड़ी है, सारी चीजें आपके पास है। आप उन चीजों के साथ किस तरीके से अपना इंटरेक्शन करते हैं, उन चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसी सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे क्रिकेट का ग्राउंड हमने बनाया था, उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितने टाइम बाद पानी देते हैं, उस पे कितने मैचेस आप एक हफ्ते में खेल लेते हैं, विकेट को मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी चीज को कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इन शॉर्ट क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आसपास की चीजों के साथ उनका कैसा बर्ताव है, कैसा उनसे मेलजोल है, इंटरेक्शन को बोलते हैं मेलजोल, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था एनवायरनमेंट, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फटाफट से आपको इसकी एक ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा से। ठीक है, आपकी बुक पे लेके चलता हूँ आपको, उसमें भी आपको थोड़ा सा मैं जो जितनी भी चीजें हमने अभी जानी वो हम बुक में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ओके, लेट्स ओपन द बुक।